Hello, dear friends. Dear friends, let's continue the idioms asked in the previous exams of SSC like CGL, MTS, CPU. Dear friends, आइए उन idioms को हम स्टडी करना कंटिन्यू रखें जो एसएससी के सीजीएल एग्जाम में या सीपीयू एग्जाम में या एमटीएस एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। इस वीडियो में मैं एक बार फिर 40 इडियम्स को कवर कर रहा हूं। ये 40 इडियम्स एमटीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए हम बिना लेट किए हुए हम इन इडियम्स को कंटिन्यू करें, इन इडियम्स को स्टडी करें। पहला इडियम है कॉल दी शॉट्स। देखिए, कॉल दी शॉट्स का मतलब होता है टू बी इन द पोजिशन टू टेक अ डिसीजन दैट इन्फ्लुएंसेस द अदर्स। मतलब एक ऐसी परिस्थिति या स्थिति में होना कि जो हम कोई निर्णय लें, कोई डिसीजन लें, वो डिसीजन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो दूसरों पे। तो देयर आर पॉलिटिशियंस हु आर इन द पोजिशन टू कॉल द शॉट्स, यानी कि वो पॉलिटिशियंस जो इस पोजीशन में होते हैं कि वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लें और उनका जो और वो जो डिसीजन लेते हैं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो दिस इज कॉल द शॉट्स। एक बार फिर याद रखिए, कॉल द शॉट्स का मतलब होता है टू बी इन द पोजिशन टू टेक अ डिसीजन दैट इन्फ्लुएंसेस अदर्स। अगला है कप ऑफ टी मीन्स लाइकिंग, या वो चीज जिसको हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ही है। जैसे मैं कह सकता हूं टीचिंग स्टूडेंट्स is my cup of tea means I like teaching students, or teaching is that profession I can excel in, यानी कि टीचिंग वो प्रोफेशन है मेरे लिए जिसमें मैं कुछ अच्छा कर सकता। तो टी, कप ऑफ टी, वो चीज जिसको आप अच्छे से कर सकते या जिसे आप पसंद कर सकते हैं। तो मैं कह सकता कि डूइंग बिजनेस इज नॉट माई कप ऑफ टी। बिजनेस करना मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मीन्स आई डोंट लाइक डूइंग बिजनेस, और डूइंग बिजनेस इज समथिंग आई डू नॉट feel myself comfortable or I cannot excel in doing business. EXCELL, excel का मतलब होता है to do something better. तो cup of tea कोई चीज जो आप पसंद करते हो या कोई चीज आप जो अच्छे ढंग से कर सको। अगला है टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। कई बार हम जो है कोई जो है अपना पॉइंट रखते, कोई हम बहस करते सिर्फ बहस को कंटिन्यू रखने के लिए, उसको हम कहते हैं टू प्ले devil's advocate. To play devil's advocate means to argue only for the sake of continuing the argument. कई बार वही चीज, कई बार हम आर्ग्यूमेंट करते, तर्क करते, सिर्फ और सिर्फ तर्क को कंटिन्यू रखने के लिए। हम डिसएग्री होते जिसपे हम आर्ग्यूमेंट करते, फिर भी हम उसे करते। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम चाहते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रहे। तो टू प्ले द डेविल्स जस्ट एडवोकेट मीन्स टू कंटिन्यू, और yes, to argue only for the sake of argument, और किसी चीज के लिए नहीं। नेक्स्ट, on thin ice means to be in to be in to be in danger, खतरे में होना, एक रिस्की सिचुएशन में होना, एक प्रिकेरियस, PRECARIOUS, in precarious situation or in a risky situation or in a dangerous situation or condition, यानी खतरे में होना। तो there are people who are
on ice, who are on thin ice, even then they do not care about taking risk. तो कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी खतरे में होते हैं, फिर भी वो खतरा मोल लेने से नहीं डरते. तो होप आपको ऑन थिन आइस का मतलब क्लियर हो गया होगा. ऑन थिन आइस का मतलब टू बी इन डेंजर, खतरे में होना या एक प्रिकेरियस सिचुएशन में होना. नेक्स्ट देखिए, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, यानी अपनी स्ट्रेंथ, अपने पोटेंशियल, अपने एफर्ट को किसी ऐसी चीज में डालना दैट डज नॉट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, यानी कि अपनी मेहनत, अपना दिमाग, अपना समय किसी ऐसी चीज में लगाना जो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देती. सो हम कह सकते हैं समटाइम वी स्टूडेंट्स just run around these circles. Yes, run around in circles means we put our potential or strength or stamina or hard work into certain kind of thing that does not produce good result. तो running around in circles का मतलब to put strength or hard work into something that does not produce good result. तो आपको सेंटेंस में यूज करके समझना. अगर आप सेंटेंस में चीजों को यूज करके समझ रहे हैं तो यू आर गोइंग टू रिमेंबर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो देखिए, बेस्ट तरीका यही होता है इडियम्स और फ्रेजेस को समझने का कि उसको हम अपने सेंटेंस में यूज करें. तो why to run around in circle, हमको सर्कल में दौड़ने की क्या जरूरत, मतलब हमको ऐसी चीजों में हार्ड वर्क डालने की क्या जरूरत जो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस न करे. नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग, स्टॉप स्टडिंग. खास तौर पे कॉल इट डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, काम बंद कर देना. जैसे मान लीजिए मैं सुबह से काम कर रहा हूं, काम करते करते थक गया हूं, तो मैं क्या कहूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे, मीन्स आई एम गोइंग टू स्टॉप वर्किंग. सो कॉल इट अ डे का मतलब स्टॉप वर्किंग. नेक्स्ट, by leaps and bounds. By leaps and bounds, very rapidly, बहुत तेजी से. जब हम बहुत तेजी से ग्रोथ करते, प्रोग्रेस करते, उस केस में हम इस ईडियम का यूज करते हैं इसका मतलब होता है दिन दुनी रात चौगुनी. जैसे वह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो हम कहेंगे he has been progressing by leaps and bounds. नेक्स्ट क्या है, try for the moon. क्या आप try for the moon करते? जनरली हम ह्यूमंस का ये नेचर होता है कि हम इम्पॉसिबल चीजों के लिए डिजायर करते. कॉल फॉर द मून मीन्स ask for impossible things, desire for impossible things. ऐसी चीजों की इच्छा करना जो असंभव हो, उन्हें ऐसी चीजों की इच्छा करना जिसे हासिल करना असंभव हो. इस फ्रेज का मतलब यही होता है. तो if you are trying for the moon, it means you are desiring for something that is impossible to get. Wild goose chase. एक दूसरा फ्रेज होता है wild, 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 GOOSE, goose, CHASE, chase. इसका भी मतलब होता है to desire for achieving something that is absolutely impossible. But nothing is impossible. Everything is possible if strong desire, consistency, hard work, and above all positivity. अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी हो, हार्ड वर्क करते, तो कुछ भी असंभव नहीं है. तो
ट्राई फॉर द मून मीन्स डिजायर फॉर समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, किसी ऐसी चीज की इच्छा करना जो असंभव हो। वाइल्ड गूस चेस। नेक्स्ट देखिए क्या है। बार्किंग अप फॉर द रॉन्ग ट्री। कई बार हम गलत जगह पे गलत चीज ढूंढ रहे होते हैं, तो looking for the solution at a place where it is impossible to get the solution, or looking for a solution at the wrong place. So ये आपको फ्रेज याद रखना है, barking up the wrong tree. Like I had been I had been searching for the job at a wrong place. So I was barking up for the wrong tree. Means that person was searching for the job. At that place it was impossible to get the job, so he was barking up for the wrong tree. So barking up for the wrong tree means looking for some solution at a wrong place. So किसी solution, किसी चीज को गलत जगह पे ढूंढना, that is barking up for the wrong tree. Next, hush money. Hush साइलेंट। हश का मतलब एक्चुअली होता है साइलेंट। साइलेंट, कीप मम, कीप द फिंगर ऑन द लिप्स। और यहां हश मनी वो पैसा जो किसी को किसी का मुंह बंद करने के लिए रखा जाता, दिया जाता, सॉरी, या वो पैसा जो किसी को किसी सीक्रेट को सीक्रेट रहने के लिए ही दिया जाता। So sometimes we pay money to certain people to keep those people silent, or to make those people silent, or to silence those people, or to keep those people, or to ask those people to keep the secret secret. तो hush money किसी का मुंह बंद करने के लिए जो पैसा दिया जाता, that is called hush money. हश का मतलब साइलेंस। टू ब्लो हिज ट्रम्पेट, और यही सारे लोग आजकल करते हैं क्या? टू ब्रैग। ब्रैग, टू बोस्ट। ब्रैग एंड बोस्ट का मतलब होता है टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, मतलब खूब लंबी चौड़ी फेंकना कि मैं तो ये कर दूं, मैं तो वो कर दूं। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में टू ब्लो one's own trumpet, or to blow one's trumpet, या to brag, B-R-A-G, brag, या to boast, B-O-A-S-T. So we should not blow our trumpet that we can do this, we can do that. We should refrain ourselves from blowing our trumpet, or we should refrain ourselves from ब्रैगिंग और बोस्टिंग। तो हमें लंबी चौड़ी हाँकने से बाज आना चाहिए। रेफ्रेन का मतलब होता है बाज आना, और ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट लंबी चौड़ी हाँकना या फेंकना। देखिए अगला क्या है। स्टैब इन द बैक, वी मस्ट नॉट डू दैट, हमें ये काम कभी नहीं करना चाहिए। क्या? टू स्टैब इन द बैक, किसी को बिट्रे करना, किसी को चीट करना, किसी को स्विंडल करना, किसी को धोखा देना। तो स्टैब इन द बैक, स्टैब का मतलब होता है देखिए चाकू मारना, इन द बैक यानी पीठ में छुरा भोंकना, यानी किसी को धोखा देना या किसी को हार्म करना, नुकसान पहुंचाना। सो वी शुड नॉट स्टैब our friends in their back, means हमें अपने दोस्तों को उनके पीठ में छुरा नहीं भोंकना चाहिए, यानी we should not cheat our friends, we should not deceive our friends. हमें इस तरह की बुरी आदतों से बचना चाहिए। तो stab in the back means to swindle or cheat or to harm. Like paint the whole town red, to go out,
to go out to enjoy oneself by drinking, dancing, playing, singing. जब हम बाहर निकलते हैं एंजॉय करने के मूड में, गा करके, नाच करके, जो है खेल करके, इसके लिए हम यूज करते हैं टू पेंट ऑल द वर्ल्ड रेड नाउ। यूज देखिए कैसे करेंगे। सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव डिसाइडेड टू पेंट ऑल द वर्ल्ड रेड। व्हाई? बिकॉज दे हैव डिसाइडेड टू go on a long trip for enjoying themselves by drinking, singing, dancing, playing. Hit the road. Hit the road. Start a journey. किसी यात्रा की शुरुआत करने के लिए हम यूज करते हैं hit the road. Tomorrow I'm going to hit the road for न्यू दिल्ली। तो कल मैं यात्रा की शुरुआत करने जा रहा हूं दिल्ली के लिए। टू हिट द रोड, टू स्टार्ट अ जर्नी। नेक्स्ट क्या है? हिट द हे। आई एम नॉट गोइंग टू हिट द हे राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज आई एम बिजी इन टीचिंग यू। हिट द हे का मतलब गो टू स्लीप, सोने जाना। तो मैंने कहा अभी मैं सोने नहीं जा रहा। व्हाई? बिकॉज एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग यू। मैं आपको पढ़ा रहा, आपको बता रहा। तो हिट द हे, गो टू स्लीप। नेक्स्ट क्या है? स्मैश हिट। स्मैश हिट, ग्रेट सक्सेस। कुछ फिल्में बहुत बड़ी हिट होती हैं, उन बहुत बड़ी हिट फिल्मों को हम कहते हैं स्मैश हिट। रिसेंटली स्त्री 2 वॉज अ स्मैश हिट। कह सकते हैं कि अभी हाल ही में स्त्री 2 जो आई वो एक बहुत बड़ी हिट थी। तो हम कह सकते हैं स्त्री 2 वॉज अ स्मैश हिट। कट someone some slack means to put someone in a strict condition or to make someone behave in a strict and disciplined manner. किसी से जब हम बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में व्यवहार करते हैं, उससे स्ट्रिक्टली व्यवहार करवाते, क्रिटिकली व्यवहार कराते, उस केस में हम कहते हैं क्या? टू कट someone some slack. So we should try our kids to what? To cut them some slack. यानी कि हमें अपने किड्स, अपने बच्चों, अपने छोटे भाइयों को स्ट्रिक्ट तरीके से उनके साथ पेश आना चाहिए और उनसे स्ट्रिक्ट तरीके से व्यवहार कराना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? बीट अराउंड द बुश to avoid addressing the issue or the topic or the subject directly. कुछ लोगों की आदत होती है कि घुमा फिरा के बात करना। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। तो हम कह सकते हैं किसी से जो घुमा फिरा के बातें कर रहा है, क्या? डोंट बीट अबाउट द बुश। come straight way to the subject or to the topic. तो beat about the bush, घुमा फिरा के बातें करना। क्या है अगला? all eyes and ears. all eyes and ears का मतलब होता है to keep an eye on all the happenings all around us. हमारे आसपास जो सारी चीजें हो रही हैं उस पे एक नजर रखना, एक पैनी नजर रखना। तो देयर आर फ्रेंड्स who have their eyes and ears. Means there are people who have their eyes and ears. यानी कि ध्यान से किसी चीज को देखना और ध्यान से सुनना, यानी कि जो भी चीजें आसपास हो रही हैं उस पे एक नजर रखना, उसे ध्यान से देखना, उसे ध्यान से सुनना कि क्या हो रहा और क्यों हो रहा। तो have all eyes and ears means to be absolutely alert
about those happenings and incidents happening all around us. Next, going bananas, to be extremely angry and excited, बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाना या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, उसके लिए हम जो फ्रेज यूज करते हैं वो होता है go bananas. तो मैं कहूं कि यदि उसने उस बुरी खबर को सुना तो वो बहुत ही अधिक गुस्सा होगी, तो मैं क्या कहूंगा, इफ शी hears that bad news she will go bananas. कभी कभी हम इतने किसी चीज को सुन करके या देख करके इतने एक्साइटेड हो जाते हैं that we go bananas. So go bananas, to be extremely excited or extremely angry. तो ये रहे डियर फ्रेंड्स पहले 20 इडियम्स. आइए अब अगले 20 देखते हैं 21वीं से 40वीं तक. पहला क्या है, फाइट द गुड फाइट मीन्स try one's level best to fight for something that is good, or try one's level best to do something for the good. किसी अच्छी चीज के लिए कोशिश करना, प्रयास करना, उसको हम कहते हैं fight for the good fight. So we should try our level best to fight for the good fight. मीन्स हमें हमेशा अच्छी चीज को हासिल करने के लिए, अच्छी चीज को प्रमोट करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए. सो वी शुड फाइट फॉर द गुड फाइट. या वी शुड फाइट द गुड फाइट. फाइट फायर विद फायर, यानी किसी प्रॉब्लम या चैलेंज को काउंटर करना उसी जो है मैग्नीट्यूड और उसी स्ट्रेंथ के साथ, जिस स्ट्रेंथ की वो प्रॉब्लम हो, जिस स्ट्रेंथ का वो चैलेंज हो, उसी स्ट्रेंथ से हम उस प्रॉब्लम को क्या करें, काउंटर करें, उस प्रॉब्लम को फेस करें. उसको हम कहते हैं फाइट फायर विद फायर. So, if we land in great problem, we should try our level best to fight the fire with fire. Bury the hatchet. So, आपको भी यही करना चाहिए और मुझे भी यही करना चाहिए. क्या? To bury the hatchet. Bury का मतलब होता है गाड़ना, यहाँ hatchet का मतलब, bury the hatchet का यहाँ मतलब हो जाता है to end the quarrel or to end the enmity. किसी दुश्मनी को खत्म करना और फ्रेंडशिप को, पीस को स्टैब्लिश करना. So let's bury the hatchet and establish peace with our friends, with our neighbors. Next, in a nutshell. In a nutshell का मतलब होता है in brief, या बहुत ही कम शब्दों में. So let's finish the matter or finish the lesson or lecture in a nutshell. So nutshell किसी को बहुत ही कम शब्दों में खत्म कर देना और बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन कर देना. Sly as a fox. So sly यानी कि clever, sly यानी कि smart, sly यानी कि cunning. तो sly as a fox का मतलब क्या? Smart and clever like a fox. So my next door neighbor is a sly like a fox when it comes to deal in grains. ये देखिए, रेन कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस ये ईडियम है. क्या? रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब रेन हैविली, भारी बारिश होना. Keep one's temper means to maintain one's cool and calm, यानी एक
अच्छे मूड में होना या अच्छे मूड में अपने आप को रखना। टू कीप वन सेल्फ इन द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, अपने आप को एक पॉजिटिव फ्रेम में रखना या अपने काम और अपने कूल को मेंटेन करना। सो वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कीप टू कीप आर टेम्पर, हमें अपने टेम्पर को कूल और काम रखना चाहिए। अगला देखिए क्या है। टू गेट टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट भैया, कोल्ड का मतलब ठंडा, गेट का मतलब पाना, फीट का मतलब पैर, ठंडा पैर पाना, यानी टू बी एब्सोल्यूटली अफ्रेड, पूरी तरह से डरा हुआ होना, या टू हैव वंस ओन हार्ट इन वंस ओन माउथ, किसी का दिल उसके जब मुंह में आ जाए, यानी कि जो बहुत ही डरा हुआ हो, बहुत ही पैनिक्ड हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, टू गेट कोल्ड फीट, टू to watch that horror movie. I had my feet cold, or I had cold feet. Next, बैक अगेंस्ट द वॉल, बैक अगेंस्ट द वॉल एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी बुरी सिचुएशन में फंस जाना जहां से बाहर न निकल पाना, उसको हम कहते हैं बैक अगेंस्ट द वॉल। सो sometime it happens that we are we are back against the wall, means we land in such a kind of a trouble and problem that it becomes almost impossible for us to get out of that trouble। यानी कि कई बार हम ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते, उसके लिए हम यूज करते हैं बैक अगेंस्ट द वॉल। तो हमें बैक अगेंस्ट द वॉल वाली सिचुएशन में नहीं फंसना चाहिए। नेक्स्ट, the 11th hour, 11th hour at the last time, परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 मिनट पहले पहुंचना या ठीक उसी वक्त पहुंचना, उसको हम कहते हैं the 11th hour। सो कुछ लोग होते हैं 11th आवर किसी काम को शुरू करते, एकदम लास्ट मोमेंट में किसी काम को शुरू करते, तभी सफलता पाती। तो there are people who start their work at the 11th hour even then they get success। तो 11th hour at the last time, bigger fish to fry, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर दूसरे मैटर के कंपैरिजन में। तो I have something very important, I have something bigger to fry, means I have something very important in comparison with the other thing, the other matter। तो bigger fish to fry means something more important in comparison with the other, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दूसरे चीज के कंपैरिजन में। तो मैं कह सकता हूं आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, सो आई एम नॉट गोइंग टू पे अटेंशन टू दिस थिंग। अ बॉल ऑफ फायर, क्या आप हैं अ बॉल ऑफ फायर? क्या आप बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, बहुत ज्यादा जो एक्टिव, एजाइल और फुल ऑफ एनर्जी हैं? तो अ बॉल ऑफ फायर का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, ENTHUSIASM। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, बहुत तगड़ा उत्साह, बहुत तगड़ी ऊर्जा, जिसके अंदर बहुत तगड़ी ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होती। जैसे बॉल ऑफ फायर हो, एक आग का गोला हो, तो आग का गोला full of excitement, full of energy, full of enthusiasm। तो आपको एक बॉल ऑफ फायर होना है इस कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए। यू ऑल नीड टू बी अ बॉल ऑफ फायर टू क्रैक दिस कंपटीशन। हो ऑन क्लाउड नाइन, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही खुश, इतना खुश कि आप एक्सप्रेस न कर पाए। तो कैसे यूज करेंगे?
उस अपने जो है बोर्ड परीक्षा में हाईएस्ट अंक हासिल करके वो बहुत ही खुश थी। तो हम कह सकते हैं टू गेट द हाईएस्ट मार्क इन हर बोर्ड एग्जाम्स शी फाउंड herself ऑन क्लाउड 9। सो ऑन क्लाउड 9 एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत अधिक खुश। क्या है? टू कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, वही चीज, to be very much alert, to be very much careful, to keep an eye on all the happenings. So जो कुछ भी हो रहा है उस पे हमारा हमारा उस पे ध्यान होना चाहिए। तो टू कीप एन ईयर टू द ग्राउंड का मतलब हमेशा बहुत ही केयरफुल और अलर्ट रहना। So we should keep an eye to the ground means we should be all the time active and aware and alert what is going all around us. Next, in for a penny, in for a pound, in for a penny, in for a pound, यानी कि हर चीज को उसका ड्यू इंपॉर्टेंस देना, ड्यू वैल्यू देना। जिस चीज का जितना इंपॉर्टेंस है उस चीज को हम उतनी इंपॉर्टेंस दें, उसके लिए हम कहते हैं इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड। जितना महत्व पेनी का उतना महत्व पाउंड का। सो जैसी जो चीज हो उसको हम उस हिसाब से डील करना चाहिए। If the thing is very important, we should give due importance. If the thing does not need a lot of attention, we do not give a lot of attention. So, bearing in mind कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी वैल्यू रखती है, उसके अकॉर्डिंग उस चीज को हमें प्रायोरिटी देना। नेक्स्ट, बी लाइक चॉक एंड चीज। चॉक और चीज में कोई तुलना, कोई कंपैरिजन नो। तो क्या? एब्सोल्युटली डिफरेंट, पूरी तरह से अलग। वो दोनों जुड़वा हैं, दे आर ट्विंस बट दे आर चॉक एंड चीज मीन्स दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। हैं वो जुड़वा लेकिन उन दोनों का स्वभाव, उनका व्यवहार, उनकी सोचना सब कुछ अलग है। तो हम कह सकते हैं दे आर ट्विंस बट दे आर चॉक एंड चीज। सो वाइल ओट्स टू एक्ट इन अ वेरी इरेस्पॉन्सिबल मैनर। जब हम बहुत ही लापरवाही से कोई चीज करते हैं, बहुत ही खराब तरीके से कोई चीज करते हैं, अपनी एनर्जी, अपने स्ट्रेंथ को बर्बाद करते हैं गलत एक्शंस में, उसको हम कहते हैं टू सो वाइल ओट्स। सो इन हिज यूथ एज ही डिड वन थिंग दैट वाज sowing his wild oats. तो टू सो वाइल्ड ओट्स मीन्स अपनी स्ट्रेंथ और अपनी स्टेमिना और अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को किसी गलत और बुरी चीज में क्या करना? बर्बाद करना। बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से कोई काम करना। नेक्स्ट, keep the pot boiling means to continue the consistency, to continue the momentum। जो आपको जरूरी है, जो आपने मोमेंटम क्रिएट किया है, जो आपने अपने आप को एक रिदम में लाए हैं हार्ड वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क जो कर रहे हैं आप, इसको आपका कंटिन्यू रखना है। कब तक? द डे आप अपने एग्जाम में अपीयर हो उस दिन तक आपको कीप द पॉट बॉइलिंग मीन्स टू कंटिन्यू द मोमेंटम, टू कंटिन्यू द कंसिस्टेंसी ऑफ योर हार्ड वर्क। तो आपको अपने हार्ड वर्क की कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखना है। इसको हम कहते हैं टू कीप द पॉट बॉइलिंग। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिव द डेविल हिज ड्यू। ठीक है, आप अपने पड़ोसी को पसंद नहीं करते, लेकिन जहां वो डिजर्व करता है तारीफ करने के लिए कि उसकी तारीफ की जाए, आपको करनी चाहिए। फाइन, आई डोंट लाइक माई नेबर बट आई डू नॉट हेजिटेट गिविंग इन गिविंग द ड्यू टू
इन गिविंग द डेविल हिज ड्यू, यानी वही चीज कि ठीक है आप अपने पड़ोसी को पसंद नहीं करते, लेकिन जहां वो डिजर्व करता है आप उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वही टू गिव द डेविल हिज ड्यू, कि जिस चीज को हम पसंद ना करें, ठीक हम किसी चीज को पसंद नहीं करते, लेकिन जहां पे वो चीज ठीक हो वहां पे उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। जो मैंने बताया, आई डोंट लाइक माई नेबर, और आई डोंट लाइक माई नेबर, बट आई डू नॉट हेजिटेट टू गिव द ड्यू टू द डेविल। सो होप माय डियर फ्रेंड्स ये 40 idioms आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गए होंगे। अगर जो आपको इसमें से कोई ईडियम कंफ्यूज करता, मेरे एक्सप्लेनेशन से आप समहाउ सेटिस्फाइड ना हो, तो आप मुझे तुरंत कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ईडियम्स को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके डाउट्स लूंगा और उसको क्लियर करूंगा। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स इन दिस वीडियो।